50 से ज्यादा कमेंट्स के बाद मैं तुम लोगों को अपना आई डोंट नो व्हाई डिड दैट रिजल्ट बताने वाली हूँ प्रीवियस एग्जाम्स का। एंड इफ यू डोंट नो, आई एम आशिका एंड आई एम अ सीबीएसई क्लास 10 स्टूडेंट। एंड अगर तुम मुझे पहली बार देख रहे हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, अपनी आईडी बता दूंगी। एनीवेज आई विल टेल यू माय रिजल्ट एंड जैसे मैं तुम्हें बताती जाऊंगी आई विल पुट अप द पिक्चर ऑफ माई पेपर ओवर देयर, डिटेल्स वगैरह ब्लर करके ऑब्वियसली, ठीक है। एंड ऑल्सो आई विल डिस्कस मेरी क्या क्या गलतियां हुई एंड आई विल डिस्कस मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस एंड इट विल ऑल्सो बी लाइक काइंड ऑफ स्टोरी टाइम अबाउट हाउ माई प्रीवियस एग्जाम्स वेंट। तो हमारे प्रीवियस एग्जाम्स लाइक समर वेकेशन के बाद हुए थे, लाइक इन जुलाई, एंड वो 80 मार्क्स के एग्जाम हुए थे। एंड हाँ, तुम लोग सोच रहे हो कि पेपर जुलाई में था तो अब वीडियो क्यों डाल रहे हो? वेल आई टोटली फॉरगॉट कि वीडियो भी डालना होता है रिजल्ट का। एंड मेरे को लाइक अभी कुछ टाइम पहले ही रियलाइज हुआ, लाइक मेरे मिड टर्म से पहले, कि बहुत सारे कमेंट्स आ रखे हैं रिजल्ट के लिए कि रिजल्ट कहाँ पे है। तो मेरे को सारे पेपर्स भी वापस मिल गए थे, तो इसलिए आई थॉट कि जब मेरे मिड टर्म्स खत्म हो जाएंगे तब मैं अपने रिजल्ट डाल दूंगी उस वाले एग्जाम के। एंड ऐसा नहीं मेरे मार्क्स मैंने मार्क्स निकाले, कुछ ज्यादा ही अच्छे मार्क्स आए। मतलब आई हैव नेवर गॉटन इतने अच्छे मार्क्स किसी भी एग्जाम में अपनी पूरी जिंदगी में, सो दैट इज वेरी नाइस। एनीवेज मैं तुम लोगों को अपनी गलतियां भी बताती रहूंगी, सो दिस वीडियो विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट एज वेल, सो मेक श्योर दैट यू वॉच टिल द वेरी एंड। सो लेट अस स्टार्ट। सबसे ऊपर रखा हुआ है मेरा साइंस का पेपर एंड बाय द वे ये सारे एग्जाम्स 80 मार्क्स के थे। आई थिंक आई वाज एनीवेज इन साइंस आई हैव स्कोर्ड 78.5 आउट ऑफ 80, जो हमारे रिपोर्ट कार्ड में बेसिकली 79 लगता है। सो यू कैन से आई हैव स्कोर्ड 79 आउट ऑफ 80। मतलब यहाँ पे मैं आपने 78.5 लिखा हुआ है, बट जब रिपोर्ट कार्ड में लिखते हैं तो जो 0.5 होता है ना, उसको वो राउंड ऑफ करके अगला नंबर लगा देता है। सो इट्स बेसिकली 79 आउट ऑफ 80, लाइक व्हेन यू आर कैलकुलेटिंग द परसेंटेज। ओके, सो इन साइंस आई हैव स्कोर्ड 79 आउट ऑफ 80। अब मैं तुम्हें बताती हूँ मेरा साइंस में नंबर कहाँ कटा, मुझे बहुत अच्छे से याद तो है नहीं क्योंकि काफी ओके, नेवर माइंड, आई रिमेम्बर। सो मेरा एक बायो में आई गॉट फुल मार्क्स एंड इन फिजिक्स ऑल्सो आई गॉट फुल मार्क्स। मेरा 1.5 नंबर कटा था केमिस्ट्री में। एक तो केस स्टडी में कटा था क्योंकि जो मैंने केस स्टडी में दिया हुआ था वो चीज मैंने लिखी नहीं। आई जस्ट रोट द डायरेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन क्योंकि मुझे लगा 1 नंबर का क्वेश्चन है तो कुछ फालतू का इन्फॉर्मेशन नहीं लिखना होगा, बट क्योंकि मैंने फालतू का इन्फॉर्मेशन नहीं लिखा, मेरा वो आधा नंबर वहां पे कट गया एंड 1 नंबर का मेरा एमसीक्यू गलत हुआ था। सो गाइज, डू यू नो एनसीईआरटी में कुछ क्वेश्चंस लिखे होते हैं और उसके बाद लिखा होता है कि खुद इसका आंसर फाइंड आउट करना है। तो आई थॉट कि खुद फाइंड आउट करना है तो ये पेपर में नहीं आएगा, एंड मैंने फाइंड आउट नहीं किया आंसर एंड यही पेपर में आ गया हमारे एमसीक्यू के फॉर्म में। एंड मुझे नहीं आता था, बिल्कुल भी नहीं आता था। सो आई जस्ट सिलेक्टेड अ वेरी रैंडम आंसर एंड दैट वाज द रॉन्ग आंसर। मेरी किस्मत इतनी अच्छी है नहीं कि मैं तुक्का लगाऊं मेरा सही आंसर हो जाए। एंड मतलब मैं क्लास में गई एंड मैंने सबसे पूछा कि इसका ये क्या क्वेश्चन आया था, दिस वाज सच अ डिफिकल्ट क्वेश्चन, माय गॉड, एंड लिटरली एवरीबॉडी न्यू इसका आंसर। मैम लाइक ये कहाँ था भाई? एंड देन लाइक दिस वाज इन द एनसीईआरटी फाइंड आउट वाली चीज में, एंड आई वाज लाइक ओ माय गॉड, बिकॉज मैंने नहीं किया फाइंड आउट तो मेरा वो गलत हो गया। एनीवेज, so we scored 79 out of 80 in science. The next paper is of SST. In SST I have scored 78 out of 80. मैं यहाँ पे पिक्चर वगैरह लगा दूंगी क्योंकि मुझे पता है बहुत सारे लोग आएंगे बोलने की oh my god आशिका you are lying about your marks, you did not get these marks. Anyways, I'll put it up over there. ठीक है, तो साइंस SST में मेरा नंबर कहाँ कटा था भाई? लेट मी सी, वो यार राइट, मेरा एक एमसीक्यू गलत था और काफी सिंपल सा, वेट नेवर माइंड, इसमें तो नंबर, हाँ काफी सिंपल सा एमसीक्यू गलत था भाई। इको का इतना, मैं तुम लोगों को क्वेश्चन बताती हूँ, ठीक है, तुम्हें भी पता होगा इसका आंसर। अगर तुम क्लास 10 में नहीं हो ना, तुम्हें इसका आंसर तब भी पता होगा। सो क्वेश्चन वाज बेसिकली लाइक अगर एक लड़की है तो उसका डेवलपमेंट गोल क्या होगा, एंड ये एक एमसीक्यू क्वेश्चन था। मैंने आंसर लिखा है टू बी एबल टू बाय एक्सपेंसिव क्लोथ्स फ्रॉम द मार्केट। लाइक ओके आशिका, ये तुम्हारा डेवलपमेंट गोल है, ये हर एजुकेटेड लड़की का डेवलपमेंट गोल नहीं होता है। अपेरेंटली द आंसर वाज दैट शी वुड वांट टू स्टडी अब्रॉड, बट मैंने किया कि नहीं, उस बंदी को जाके मार्केट जाके महंगे कपड़े खरीदने होंगे, दैट वुड बी हर डेवलपमेंट गोल। आई मीन दैट्स माई डेवलपमेंट गोल, इसलिए मैंने लिख दिया। तो वहां मेरा 1 नंबर कट गया एंड बाकी हाफ मार्क्स मेरे 2 सब्जेक्टिव क्वेश्चन में कटे थे। सो दैट वाज फाइन, लाइक उसमें केस स्टडीज में कटे थे, आई वाज मिसिंग अ फ्यू पॉइंटर्स, सो उसमें हमने हाफ मार्क्स वन में डिडक्ट कर लिए। सो आई गॉट 78 आउट ऑफ 80 इन SST। उसके बाद हम आते हैं हिंदी पे, जो मैं तुम्हें पहले ही बता दूं मेरा सबसे ज्यादा लीस्ट फेवरेट सब्जेक्ट है, सबसे ज्यादा कम फेवरेट सब्जेक्ट है, ठीक है, मतलब मैं सबसे ज्यादा बेकार हूँ हिंदी में।
In Hindi, I scored 77 out of 80. I was like, I did not even believe भाई कि मेरे इतने नंबर आए because I'm really bad at Hindi. मतलब मेरे को समझ नहीं आ रहा मेरे 77 out of 80 कैसे आ गए. I will put up the picture over there. Anyways, हिंदी में वही हमारे लिटरेचर में नंबर नॉट लिटरेचर राइटिंग सेक्शन में आधा नंबर कटता ही कटता है, तो उसमें तुम कुछ कर नहीं सकते. लाइक एक आधा नंबर तो उसमें कटेगा ही. एंड बाकी मेरा ग्रामर में नहीं कटा. कहाँ कटा है भाई? हाफ नंबर मेरा कटा है अनुच्छेद लेखन में, हाफ नंबर मेरा कटा है सूचना में. इतनी गंदी सूचना लिखी है ना. एनीवेज, हाफ नंबर मेरा सूचना में कटा था. मेरे को लग रहा था मेरे को सूचना में सर 2 नंबर भी नहीं देंगे क्योंकि मैंने इतनी गंदी सूचना लिख रखी थी. लाइक यस. एंड बाकी आधा नंबर लेटर में कटा है एंड और कहीं भी कट गया होगा. नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर मी. हिंदी इज इट्स नॉट दैट इम्पॉर्टेंट. हिंदी से रिलेटेड मेरा एक छोटा सा स्टोरी टाइम भी है जो मैं वीडियो के एंड में बताऊंगी. मेरे को लिटरली रिपोर्ट कार्ड में फेल कर दिया भाई हिंदी में. एनीवेज लास्ट में बताएंगे. स्टे ट्यून्ड फॉर दैट. आगे के मार्क्स बताते हैं. सो इन एसएसटी तो बता दिया. नाइस. नाउ वी आर इन एआई आई स्कोर्ड 50 आउट ऑफ 50. इन एआई आई स्कोर्ड 50 आउट ऑफ 50. एआई में 50 मार्क्स का पेपर होता है तो उसमें मेरे 50 में से 50 नंबर आए. तो उसमें क्या ही बताऊँ, कुछ गलत हुआ नहीं है मेरा. आई विल शो यू द प्रेजेंटेशन क्योंकि आई गेस तुम लोगों को देख के अच्छा लगेगा. सो दिस इज हाउ आई रोट मेरा एआई का पेपर. आई हैव हाईलाइटेड ऑल द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स एंड काफी ज्यादा टाइम मिल गया था. 2 घंटे का पेपर था और बहुत छोटा पेपर था, तो मतलब मैंने काफी नीटली लिख लिया क्योंकि बिल्कुल भी जल्दबाजी करनी नहीं पड़ी क्योंकि टाइम मिल गया था हमको काफी ज्यादा लिखने के लिए. तो ये मेरा एआई का पेपर है. अगर तुम लोगों को प्रेजेंटेशन टिप्स चाहिए तो आई कैन टेल लाइक अपने हिसाब से बिकॉज आई फील लाइक आई एम प्रीटी नाइस एट प्रेजेंटेशन जब मेरे पास टाइम होता है. जब मेरे पास टाइम नहीं होता तो मुझे नहीं पता होता मैं क्या कर रही होती हूँ अपनी जिंदगी के साथ. द लास्ट पेपर दैट आई हैव इज इंग्लिश का. सो इंग्लिश में आई हैव स्कोर्ड 73.5 आउट ऑफ 80 विच वॉज द हाइएस्ट मार्क्स इन माई क्लास एंड 73.5 का राउंड ऑफ 74. सो कैसे आई हैव स्कोर्ड 75. आई हैव स्कोर्ड 74 आउट ऑफ 80 इन इंग्लिश क्योंकि वो 0.5 राउंड ऑफ कर देते हैं हमारे स्कूल में. ठीक है. और इंग्लिश में हमारा अनसीन पैसेज वाज रियली डिफिकल्ट तो मेरे उसमें नंबर कटे थे ज्यादा. इन लिटरेचर आई डिड नॉट लूज एनी मार्क्स एक्सेप्ट इन द 8 मार्कर. उसमें मुझे आधा नंबर मिला था. ग्रामर में मैंने एडिटिंग में इतनी गलतियां कर दी, मेरे 2 नंबर उसी में कट गए. ठीक है. आई डोंट नो व्हाई एडिटिंग इज ऑलवेज सो डिफिकल्ट. लाइक आई डोंट इवन नो कि मैं प्रैक्टिस कहाँ से करूँ एडिटिंग कि मुझे आ जाए. लाइक जब मैं प्रैक्टिस एडिटिंग करती हूँ तो मेरा कॉन्फिडेंस इतना गिर जाता है क्योंकि मुझसे कोई क्वेश्चन होता ही नहीं है. मतलब सेंटेंस बिल्कुल सही लगता है, उसमें कुछ गलत लग ही नहीं रहा है भाई. लाइक ओ माई गॉड. एंड ओमिशन इज विल बी फाइन. आई लाइक ओमिशन. ओमिशन में समझ आ जाता है यहाँ पे शब्द मिसिंग है. लाइक तुम्हें एटलीस्ट ये तो समझ आ जाता है कि वर्ड कौन सा मिसिंग है. ये समझ नहीं आता कि कौन सा वर्ड की जगह फिल करना है. बट या यू गेट माई पॉइंट. So in English, I lost maximum marks in unseen passage, which is quite surprising. Like I don't know why we had such a difficult unseen passage. And बाकी literature में I got the maximum possible marks which you can get, I guess. तो yes, in English मेरे क्लास में सबसे ज्यादा नंबर आए थे. मुझे इतना दुख हुआ नहीं इतने कम मार्क्स आने का. मतलब अगर किसी के मुझसे ज्यादा आते तो थोड़ा सा दुख हो जाता है गैस कम मार्क्स आने का. बट मेरे सबसे ज्यादा आए थे इसलिए मुझे कोई दुख नहीं हुआ. तुम लोग सोचोगे कि मैंने मैथ्स का पेपर नहीं दिया तो मेरा मैथ्स का पेपर कहाँ है. वेल आई डोंट हैव माई मैथ्स का पेपर बिकॉज मैंने मैथ्स का पेपर नहीं दिया. मेरे को खुद नहीं पता मैं क्या बोल रही हूँ. या आई डिड नॉट गिव माई मैथ्स एग्जाम लास्ट जो हमारे पेपर हुए थे उसमें बिकॉज जिस दिन हमें मैथ्स का एग्जाम देना था उस दिन मेरी फ्लाइट थी. लाइक वी वेंट टू सिंगापुर सो वी हैड अ फ्लाइट टू कम बैक दैट डे. दैट्स व्हाई आई कुड नॉट गिव माई एग्जाम. एंड उसके बाद ये एग्जाम्स उतने ज्यादा इंपॉर्टेंट थे भी नहीं. ऑब्वियसली जिन एग्जाम में मेरे अच्छे मार्क्स आएंगे वो तो इंपॉर्टेंट होंगे ही नहीं. उनको तो कोई सब लोग भूल जाएंगे, वो कहीं भी नहीं लगने. सो दैट इज जस्ट अ डिसअपॉइंटमेंट. एनीवेज आई डिड नॉट गिव माई मैथ्स एग्जाम एंड इतना इंपॉर्टेंट थे नहीं इसलिए कोई रीटेस्ट वगैरह भी नहीं लिया. एंड भाई मैथ्स का पेपर इतना ज्यादा इजी आया था ना. लाइक आई वांटेड टू गिव इट सो बैड बिकॉज आई न्यू आई वुड हैव गॉटन गुड मार्क्स. क्योंकि लाइक जब मैं वापस आई तो मैंने मैथ्स का पेपर पूरी ऑनेस्टी के साथ एक बार सॉल्व किया था एंड आई न्यू एवरी सिंगल क्वेश्चन. आई जस्ट सॉल्व 1 सेट. मैंने दूसरा सेट सॉल्व किया नहीं क्योंकि एनीवेज सो दैट्स फॉर माई मार्क्स. उसके बाद हिंदी की बात करते हैं. हिंदी में लाइक जैसे हमें ना एक छोटा सा रिपोर्ट कार्ड भी देते हैं लाइक जस्ट की मार्क्स का रिकॉर्ड. उसमें हिंदी के मेरे मार्क्स लगाए थे 32 एंड ग्रेड लिखा हुआ है क्या D या फिर E. आई वॉज लाइक व्हाट इज दिस. हेलो आई स्कोर्ड 70.
77 out of 80. Right. Yeah. I scored 77 out of 80 and 32 लिखा हुआ है like. And ये चीज ना मैंने नोटिस भी नहीं करी थी खुद से. So let me tell you how I actually noticed कि भाई मुझे फेल करा हुआ है हिंदी में. So I saw कि मतलब सॉरी मेरी PTM थी जब हमें पेपर वाले वगैरह सब मिले थे, तो माई क्लास टीचर वॉज लाइक हिंदी में थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट की जरूरत है टू माई पेरेंट्स. एंड आई वॉज लाइक हेलो आई गॉट 77 इम्प्रूवमेंट. तो फिर आई लुक्ड एट द थिंग जिसमें मैम ने रिकॉर्ड वगैरह लिखी हुई थी एंड आई वाज लाइक 32. ओ माय गॉड. एंड आई एम लाइक मैम ये देखो कहाँ गया मेरा पेपर, वो तो तुम्हें दिखा दिया ना. हाँ मैम वाज लाइक आई वाज लाइक मैम ये देखो आई स्कोर्ड 77 आउट ऑफ 80, 32 लिखा हुआ है. एंड उसके बाद मैं अपने हिंदी के टीचर के पास गई एंड मैंने उनको बोला कि सर आपने 32 लिखा हुआ है यार, मेरे 77 आउट ऑफ 80 आए हैं. एंड उसके बाद उन्होंने बोला कि ठीक है हम इसको चेंज करा देंगे एंड ऑल दैट. तो वो उन्होंने चेंज करवा दिया होगा आई होप. वैसे इतना कुछ फर्क पड़ता नहीं उन्होंने चेंज करवाया भी या नहीं करवाया, क्योंकि दीज मार्क्स आर नॉट रियली गोइंग एनीवेयर. ये हमारे एग्जाम्स हुए थे लाइक हमारे रिविजन के लिए एंड पेपर्स वर नॉट दैट इजी ऑनेस्टली. उनका लेवल भी था डिफिकल्ट एंड ऑब्वियसली जिन मार्क्स में मैं अच्छा परफॉर्म कर रही हूँ उनकी कोई वैल्यू नहीं होगी. और अभी मेरे मिड टर्म्स हुए हैं, मेरे इतने बेकार हुए हैं, आई होप मेरे 95% से ज्यादा बन जाए एटलीस्ट. इतने बेकार मिड टर्म्स हुए हैं एंड आई थिंक इनकी वैल्यू होगी. और ऑब्वियसली जिनकी वैल्यू होगी वो मेरे अच्छे नहीं होने वाले, इसकी कोई वैल्यू नहीं है. और ये मेरे इतने ज्यादा अच्छे हुए, मतलब मैंने अपनी लाइफ में इतने अच्छे टेस्ट कभी नहीं दिए. ऑल्सो गाइस मेरे को अपनी परसेंटेज याद नहीं है, तो तुम लोग मेरी परसेंटेज कैलकुलेट करके कमेंट कर देना. एंड प्लीज कोई गलत कैलकुलेट मत करना बिकॉज I don't want to see anything less over that. I'm pretty sure it would be more than 97 क्योंकि मेरे बहुत I don't know इंग्लिश में कटे हैं. Anyways, I think 97 से ज्यादा तो होनी ही चाहिए. Anyways, I hope you enjoyed this video and मैंने फाइनल रिजल्ट्स अपलोड कर दिए. एंड अभी तक अगर तुमने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर देना एंड डू लाइक दिस वीडियो बिकॉज दैट मोटिवेट्स मी टू मेक मेनी मोर सच वीडियोस फॉर यू ऑल. एंड हाफ ईयर का भी रिजल्ट आने वाला है, यू विल प्रोबेबली सी मी क्राइंग क्योंकि मेरे अच्छे मार्क्स नहीं आने वाले हैं. अभी तो हमारे पेपर ढंग से खत्म भी नहीं हुए हैं, बट जब खत्म होंगे उसके 10-15 दिन बाद यू कैन एक्सपेक्ट अ रिजल्ट वीडियो. सो मेक श्योर दैट यू टर्न द नोटिफिकेशन बेल ऑन. एनीवेज लव यू ऑलवेज. बाय बाय.